औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया की इस तारीख में एक ऐसा बदबख्त और नापाक जोड़ा जिसने अपनी नापाक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे मुकद्दस घर की बेहुरमती की। इस बदबख्त जोड़े ने खाना काबा जैसी पाकीज़ा जगह पर ज़ना जैसी जलालत में मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत दी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस जोड़े के साथ क्या सलूक किया और इन पर किस तरह अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इनको रहती दुनिया में किस तरह इबरत का निशान बनाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में मुब्तला होने के बावजूद और खाना काबा जैसे मुकद्दस जगह पर ज़ना करने के बावजूद अरब के लोग इस जोड़े की इज्जत और तारीफ क्यों किया करते थे और सफा और मरबा की पहाड़ियों पर इस जोड़े की पूजा क्यों की जाती थी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, ज़माने जाहिलियत के अंदर खाना काबा के अंदर मौजूद ऐसे बहुत सारे बुत थे कि जिनकी लोग पूजा किया करते थे और ये तमाम बुत इंसानों के बनाए हुए थे। लेकिन इन तमाम बुतों में दो ऐसे भी बुत थे कि जिनको किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो जिंदा इंसान थे और इनको पत्थर में बदलने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात थी। और ये दोनों बुत अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की एक खौफनाक मिसाल थे। प्यारे दोस्तों, बुत बनने वाले इंसान में से एक का नाम असाफ और एक का नाम नाइला था। ये दोनों मर्द औरत एक दूसरे के नापाक इश्क के अंदर मुब्तला थे और जमाना जाहिलियत के दौर में अरब के अंदर इनके इश्क के चर्चे आम थे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि असाफ और नाइला के इश्क की दास्तान कहां से शुरू हुई और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों खाना काबा के अंदर जना करने पर मजबूर हो गए और इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकद्दस घर है कि जिसकी तामीर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह ताला ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई। तारीख इस बात की गवाह है कि अगर किसी भी इंसान ने अल्लाह ताला के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को दुनिया में ऐसा इबरत का निशान बनाया कि इनके नामो निशान सफारसे से मिटा दिए गए। खाना काबा की बेहुरमती करने वालों में से असाफ और नाइला का नाम भी शामिल है। ये दोनों कबीले बनी जरहम के लोग थे। नाइला अपने दौर की सबसे खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। ये लड़की जहां लाना लिबास पहनती थी और अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी। इसकी वजह से कबीले बनी जरहम के तमाम लोग इसके हुस्न के दीवाने थे। फिर दोस्तों, नाइला के खूबसूरत होने की वजह से जब ये अपने घर से निकलती तो कबीले बनी जरहम के तमाम लोग इसके आगे पीछे दौड़ते और इस कबीले बनी जरहम के तमाम लोग नाइला की मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। इसी कबीले बनी जरहम के नौजवानों में से एक नौजवान ऐसा भी था जो इसके हुस्न जमाल पर इंतहाई मरता था और ये कबीले बनी जरहम के सरदार का बेटा था जिसका नाम असाब बिन याला था। आखिरकार नाइला भी इस नौजवान से मोहब्बत करने लगी और इनकी ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता नापाकी के अंदर तब्दील हो गई और ये जना के अंदर मुब्तला होने लगे और जब भी इनको मौका मिलता ये जना करने से परहेज ना करते और कई अरसे तक इनका प्यार मोहब्बत और जना का सिलसिला चलता रहा। लेकिन आखिरकार इनके खानदान वालों और कबीला बनी जरहम के तमाम लोगों को इनका पता चल गया और असाफ और नाइला के घर वालों ने इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद असाफ और नाइला अपनी बदकारी से बाज न आए। जब भी इनको मौका मिलता ये दोनों जना करते। एक मरतबा कबीले बनी जरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुआ और इस काफिले को मौका गनीमत जानते हुए एक दूसरे से मिलने के लिए असाफ और नाइला भी मक्का की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इनका मकसद हज करना नहीं था बल्कि एक दूसरे से मिलना और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना था। प्यारे दोस्तों, ये हज के दिन थे और दूर दराज से लोग अल्लाह तबारक व तआला के घर का तवाफ और हज करने के लिए जमा हो रहे थे और इधर असाफ और नाइला भी अपने काफिले के साथ शामिल होकर मक्का मुकरमा में पहुंच गए। एक दिन ऐसा हुआ खाना काबा के अंदर लोगों की तादाद दूसरे दिनों से बहुत कम थी और खाना काबा के गिरदोनवा में कोई भी शख्स मौजूद ना था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। इसी दौरान इन दोनों ने मौका गनीमत जानते हुए एक दूसरे को मिलने के लिए खाना काबा के करीब पहुंचे और ये दोनों खाना काबा के अंदर दाखिल हुए। अपने नफ्स की ख्वाहिशात में मुब्तला होकर और ज़िना करने लगा। इधर ये दोनों बदबख्त अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे
और खाना काबा की हुर्मत को पामाल कर रहे थे, और उधर अल्लाह तबारक व तआला की जात को जलाल आया। जमीनो आसमान कांपने लगे। खाना काबा की हुर्मत को पामाल करके और खाना काबा में जना करने की वजह से असाफ और नाइला ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को खुद ललकारा और अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी, और फिर अल्लाह का दर्दनाक अजाब असाफ और नाइला पर नाजिल हो गया। और खाना काबा के अंदर बदफैली करते हुए ही अल्लाह ताला ने इन दोनों की रूह को कब्ज कर लिया और इन दोनों के जिस्मों को उसी हालत में पत्थर के मुजस्मे में बदल दिया। इस अजाब के कुछ देर बाद जब कुछ लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो ये लोग ये मंजर देखकर हैरान हो गए कि असाफ और नाइला दोनों उसी तरह बदफैली की हालत में पत्थर में तब्दील हो चुके हैं। वो लोग इनको देखते ही समझ गए कि ये दोनों कैसे अल्लाह तबारक व तआला के घर की बेहुरमती कर रहे थे और किस तरह अल्लाह के घर के अंदर दाखिल होकर ज़िना के अंदर मुब्तला थे, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और इन दोनों को इंसानों से पत्थर में बना दिया। चनाचा खाना काबा के लोगों ने इन दोनों के बुतों को खाना काबा के अंदर से उठाया और खाना काबा के बाहर लाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया, ताकि तमाम लोग इनको देखकर इबरत हासिल कर सके और कोई भी शख्स अल्लाह तबारक व तआला के घर की बेहुरमती करने की जुर्रत ना करे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के बाद वक्त यूं ही गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ मक्का के लोगों ने असाफ और नाइला के बुत को सफा और मरवा की पहाड़ियों पर रख दिया गया। तो ये बात तय पाई कि जो भी शख्स हज करने के लिए मक्का आएगा और सफा और मरवा की पहाड़ियों पर जाएगा तो वो इन बुतों को जुतियां मारते हुए वापस आएगा। चनाचा कुछ नस्लों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर जमाने के साथ साथ लोग इनकी इज्जत और तारीफ करने लगे और इनके इश्क की नापाक मिसालों को एक अजीम मिसाल बनाकर पेश करने लगे, जिसकी वजह से ज़माने जाहिलियत में अरब के तमाम लोग इनकी इज्जत और तारीफें करने लगे। लेकिन इसके बाद वो वक्त भी आया कि जब ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग असाफ और नाइला के बुत को उन तमाम बड़े बुतों में शुमार करते थे कि जिनको लोग सजदा करते थे और इनके सामने अपनी कुर्बानियां पेश किया करते थे और इनकी पूजा किया करते थे। इस तरह दूसरे बुतों के साथ साथ असाफ और नाइला के बुत की भी पूजा शुरू हो गई और लोग इनको अपना खुदा मानने लगे और इनके इश्क की दास्तान बयान करने लगे। और फिर वो वक्त भी आया जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी मक्का में जलवागर हुए और पूरा मक्का इस्लाम के नूर से चमकने लगा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाकर भेजा। और फिर जब 10 हिजरी को इस्लाम मुकम्मल हो गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मक्का में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया। आप जैसे जैसे बुतों को तोड़ते वैसे वैसे आप फरमाते, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल ने मिटना ही था। इस तरह खाना काबा के सारे बुतों को तोड़ने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मरवा की पहाड़ियों पर तशरीफ ले गए और अपने मुबारक हाथों से सफा और मरवा की पहाड़ियों के ऊपर असाफ और नाइला के बुत को तोड़कर इनको जमीन में ढेर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना।